morning everyone, I'm Sadia. You all having very beautiful, very warm welcome to in this session. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट चैनल बायो इनसाइट सादिया में। तो आज चलिए हम सीलिया के टॉपिक को कवर अप करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि टिश्यू हमारा क्या होता है, व्हाट इज़ टिश्यू। फिर हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू को देखा और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एपिथेलियल टिश्यू को कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एपिथेलियल टिश्यू को देखा था। स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है और कॉलमनार क्या होता है। आज हम ये जानेंगे कि हमारा कि सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, मतलब ऐसा कौन सा एपिथेलियम है, ऐसा कौन सा हमारे स्किन वाली टिश्यू है जिसके पास ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम सीलिया कहते हैं। ठीक है, अगर आप सीलिया को देखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इस वीडियो के आई बटन में जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सीलिया का एनिमेशन वाला वीडियो मिल जाएगा। लेकिन उससे आप बाद में देखिएगा, पहले से लेक्चर को आप देख लीजिए, उसके बाद फिर जाकर के उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ओके ना, चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे सेल्स हैं। ये हमारे पता है कौन से सेल्स हैं, ये हमारे क्यूबॉइडल सेल्स हैं। बताए थे मैंने कैसे होते हैं क्यूबॉइडल, ऐसे क्यूब की तरह होते हैं, दिख रहा है, ऐसे क्यूब की तरह होते हैं। और इसमें क्या लगे, इसमें ऐसे ऐसे हेयर लगे हैं। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़, कोई बॉल है, उस बॉल में हमने क्या कर दिया, बहुत सारे हमने हेयर्स लगा दिए। ऐसे बॉल्स मिलते भी तो है ना, याद है हम डिज्नीलैंड घूमने आते थे बचपन में, फिर वहाँ पे ऐसे बॉल्स मिलते थे बहुत सारे हेयर वाले। ठीक है, सीलिया बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ये आपके आई से नज़र नहीं आता है आपको। ओके, चलिए, ये भी आपका सीलिया वाला सेल्स है। देखा आपने कैसे कैसे दिख रहा है, अच्छा है ना ये। चलिए लेट्स लर्न अबाउट द सीलिएटेड एपिथेलियम। अब क्या करेंगे, अभी हम सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में जानेंगे कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं सीलिया वाले, वो हमारे कैसे होते हैं। सबसे पहले क्या है, हम देखिए ज़रा ध्यान से इसे। द सेल्स इन सीलिएटेड एपिथेलियम हैव थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, इज कॉल्ड सीलिया। क्या होते हैं, वैसे एपिथेलियम, वैसे सेल्स जिसमें क्या होते हैं, जिसमें ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन बने होते हैं, उसे हम सीलिया कहते हैं। ओके, अब जरा देखते हैं सीलिया का फंक्शन क्या होता है। सीलिया हमारी इसमें होता क्यों, मतलब ये क्यों प्रेजेंट है। भाई सब कुछ को होने कोई ना कोई मोटा होता है ना भाई। अब दुनिया में किस लिए, दुनिया में कुछ अच्छा काम करने के लिए आए हो, अब डॉक्टर बनने के लिए आए हो, तो ये किस लिए आया भाई, ये इसलिए आया है ताकि ये चीज़ों को मूव करवा सके। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने एयर को अंदर लिया। ठीक है, एयर को अंदर लिया, वहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उसको पकड़ने में सीलिया काम करता है। आपने नाक के थ्रू आपने एयर लिया। अब इस एयर में क्या सिर्फ एयर था, डस्ट नहीं थे, डस्ट भी तो थे ना इसके अंदर। तो आपने क्या किया, डस्ट को आपके सीलिया ने पकड़ लिया और आपने एयर को अंदर अपने लंग्स में ले लिया। तो सीलिया काम क्या होता है, चीज़ों को बेसिकली या तो चीज़ों को पकड़ लेना, या तो उसको मूव करने में हेल्प करना। चलो कुछ देर के लिए मैं बताती हूँ कैसे। ये हमारा क्या है, इसी में देखते हैं। लेट्स चेंज द कलर, हम कोई लाइट कलर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसे हम, फैलोपियन ट्यूब। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, ये बेसिकली है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना बेसिकली इसे कैसे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उस तरह से फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, जहाँ पे यहाँ पे ना बहुत सारे एग्स का फॉर्मेशन होता है। जब ये एग्स मैच्योर हो जाते हैं ना, तो यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ पे चले आते हैं, यहाँ पे एक चले आते हैं। अगर इसे इस एक को स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, मतलब कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं इसे स्पर्म नहीं मिलता है, जब इसे स्पर्म नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये रप्चर हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन डोंट वरी, इस टॉपिक को हम देखेंगे, ये 12th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, और 10th क्लास में हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर भी ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक को हम कवर करेंगे। बट अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारे फैलोपियन ट्यूब होते हैं ना, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, बड़े सारे ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे सीलिया होते हैं। तो कैसे सेल्स होते हैं यहाँ पे, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। वो क्या करते हैं,
जब यहाँ से एक मैच्योर हो जाती है ना, एक बिल्कुल मैच्योर बोलते हैं अब तुम बहुत मैच्योर हो गई हूँ मैं, अब मैं जाती हूँ फर्टिलाइजेशन करती हूँ। क्या बोलती है? मैं बहुत मैच्योर हो गई हूँ, अब मैं जाती हूँ और फर्टिलाइजेशन करती हूँ। तो यहाँ से एक बड़ी स्माइल करते हुए यहाँ पे आती है और फिर आते के साथ बोलती है मैं आगे कैसे जाऊँ, इसके पास तो हाथ पर होता ही नहीं है। तो क्या होता, तो सीलिया इसको धक्का मार के जाओ बाबू आगे जाओ, जाओ बाबू आगे जाओ। तो फाइनली ये यहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो क्या बोलता है, यहाँ पे एग को सीढ़ियाँ आगे पुश करने में हेल्प करता है। जैसे मान लेते हैं आपको ना पापा से कोई बात करनी है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, तो पीछे से क्या करते हैं, पीछे से आपका छोटा भाई या आपकी बहन क्या करती है, पीछे से धक्का मारती है और बोलती जाओ जाके पापा को बोलो, जाओ बोलो पढ़ाई नहीं करना है। मतलब ऐसा तो नहीं बोलते हम, लेकिन हाँ ऐसा तो करते हैं ना कि धक्का देते हैं कि जाओ तुम जाके बोलो, हम नहीं बोलेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम बोले कि पापा मुझे ये काम करना है वो नहीं करना है, लाइक ऐसा करते हैं ना। तो वैसे सीढ़ियाँ ऐसे मूव करके यहाँ से यहाँ तक लेके जाती है। अंडरस्टैंड ना? इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, सीरियल लैश कॉन्स्टेंटली, मतलब कि ये लगातार ऐसे 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 ये मूव करती रहती है। अच्छा, आपको लैशिंग मूवमेंट देखना है ना, अगर आप जानना चाहते हो कि लैशिंग मूवमेंट कैसी होती है तो उसके लिए क्या करना है, जो मैंने पहले भी कहा था, आई बटन में जाओ, वीडियो का लिंक है, ओके, वहाँ पे देख लो। ठीक है, तो ये बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करती है, चीज़ों को आगे 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 क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। अंडरस्टैंड ना? ओके, अब बोल रहा है कि ये जो हमारी सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होती है ये हमारी 2 टाइप्स की होती है। ये क्या होती है, हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप क्या होता है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, पहला ये होता है। और दूसरा होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, एक मिनट, चलो इसी में करते हैं। मैंने क्या बताया था, हमारे जो सेल्स होते हैं, एक सेल्स होते हैं क्यूब तरह के, क्यूब टाइप के होते हैं ना सेल्स, जो बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्व कर रहे थे और कुछ ना कुछ सिक्रीट भी कर रहे थे, बताया था क्यूबॉइडल। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो एक काम कीजिए, पहले आप टिश्यू का लेक्चर 1, लेक्चर 2 देखिए, फिर आप इसे देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अंडरस्टैंड ना? ओके, तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमारे क्यूब लाइक सेल्स थे। अब ये क्यूब लाइक सेल्स के पास ना बड़े सारे हेयर्स आ गए, तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब वाले के पास। अब ये हमारे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, इट मीन्स कॉलम वाले एपिथेलियल टिश्यू है, इसके पास बहुत सारे हेयर्स आ गए, तो क्या बोलेंगे इसे, तो इसे हम ये कहेंगे कॉलमनार एपिथेलियल, मतलब कि सॉरी सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहेंगे इसे। क्या बोलेंगे इसे हम, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अंडरस्टैंड ना? तो सीलिया अगर क्यूबॉइडल के पास है तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिया अगर कॉलमनार के पास है तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अंडरस्टैंड? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम को अभी हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हो यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, दिख गया आपको ये सेल्स। अब जहाँ की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, द सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स हैव सीलिया ऑन फ्री सरफेस। सेम चीज़, सीलिया कहाँ होगे भाई, फ्री सरफेस पे होगा। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि सीलिया यहाँ पे घुसा होगा इसके अंदर, कहाँ पे होगा, इसके ऊपर में प्रेजेंट होगा, फ्री सरफेस पे होगा। कहाँ पे होगा इसके ऐसे ऐसे इसके ऊपर वाले एरिया पे रहेगा, इसके अंदर में सीलिया नहीं रहेगा। ठीक है ना? ओके, अब जरा बात करते हैं कि जो हमारे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ कहाँ होती है भाई, वेयर यू आर प्रेजेंट। एक की बात तो हमने कर ली थी, किसके बात की थी, हमने बात की थी फैलोपियन ट्यूब की। बनाया था ये डायग्राम, ऐसे ट्यूब था, ऐसे ऐसे हाथ थे, यहाँ पे ओवरी था, यहाँ से एग निकला था, इस एग को बहुत सारे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम ने पुश किया था, ये आगे गया था, बताया था ये सब। तो वो कौन था, वो हमारा बेसिकली फैलोपियन ट्यूब था, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। अंडरस्टैंड? अब ज़रा बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट और किस किस में ये होता है। अब ये कहाँ होता है, इसके अलावा ये होता है ट्रकिया में। एक मिनट, ये तो ब्रश बहुत पतला हो गया, एक मिनट, ये बहुत मोटू हो गया, अब ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं ट्रकिया में जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ट्रकिया में कैसे होते हैं। ज़रा आप देखिए, इसका डायग्राम भी बना है, बड़ा सुंदर सा डायग्राम है। ठीक है, देखो इधर, ये ट्रकिया है आपका, ठीक है,
ठीक है, ये आपका ट्रकिया है, ये आपका ट्रकिया है। ओके, अब इस ट्रकिया के यहाँ पे देखिए ज़रा, ये आपका नाजल कैविटी, यहाँ से आप सांस लेते हो। ठीक है, आपने बाहर से बहुत सारा एयर लिया, बाबा रामदेव की तरह बहुत सारा एयर अंदर लिया, वो एयर कहाँ गया? आपके ट्रकिया में गया, ट्रकिया में गया। उस ट्रकिया के पास यहाँ पे बड़े सारे, इस पार्ट को जूम किया हुआ है, बड़े सारे यहाँ पे क्या है? हमारे सीलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू है। क्या है? सीलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, अब इसके पास बड़े सारी सीलियाँ हैं, ऐसे ऐसे बड़े सारे सीलियाँ हैं। तो अगर आपने जब एयर इनटेक किया था तो क्या एयर चुन के लिया था एटमॉस्फेयर में से? डस्ट पार्टिकल नहीं गए होंगे? गए होंगे ना। जब भी आप एयर इनटेक करते हो तो पता है क्या होता है? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आपके नोज़ में चले जाते हैं। तो नोज़ के अंदर ये नाजल कैविटी में ऐसे, ज़रा मैं बनाऊँ इसे अच्छे से। ठीक है, ठीक है, चलो, ये आपकी नोज़ है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया? बड़े सारे एयर लिया। अब ये एयर जो नाक के अंदर लिया ना, तो यहाँ पे क्या है? नाक के अंदर बड़े सारे हेयर होते हैं, नोज़ में हेयर होते हैं ना, नाक में बाल होते हैं ना, होते हैं ना। चलो, तो जब एयर होते हैं तो नाक में आपके हेयर होते हैं, ये क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, फिर जब अंदर जाता है ना, तो यहाँ बड़े सारे म्यूकस के लेयर होते हैं, वो भी डस्ट पार्टिकल को पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ भी मन नहीं भरता है, तो क्या होता है? यहाँ पे बड़े सारे हेयर्स होते हैं। बाई चांस मान लो ये सब ने अपना काम ठीक से नहीं किया, ठीक है, तो क्या पता ठीक से कहीं काम नहीं किया होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आते हैं कोई काम ठीक से नहीं करते। ठीक है, तो कैसे भरोसा कर लें? तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे बड़े सारे सीलिया वाले हेयर्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स मान लो यहाँ पे पकड़ नहीं पाया है, तो यहाँ पे पकड़ लेते। तो आपने इनहेल किया तो इसने डस्ट पार्टिकल को इसने पकड़ लिया, जहाँ आपने एक्सहेल किया तो इसने छोड़ दिया, इसने क्या कि इसने डस्ट पार्टिकल को इसने यहाँ पे छोड़ दिया। और फिर आपने एक्सहेल किया, मतलब कि ब्रीथ आउट किया, मतलब कि बाहर आपने सांस छोड़ा, तो फिर ये आपके नोज़ के थ्रू यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा? आपने बहुत सारे डस्ट वाले एयर को अंदर लिया था, अब उसके डस्ट आपके ट्रकिया में, नाजल कैविटी में चिपक गए थे। किसके थ्रू भाई? हमारे सीलिया ने उसे पकड़ लिया था। कैसे बॉल को कैच करते हो, वैसे ये डस्ट को हम कैच कर लेता है। डस्ट को आप किसने कैच कर लिया? अब जैसे आपने एक्सहेल किया, सांस बाहर निकाला, तो उस सांस के साथ, उस एयर के साथ क्या हुआ? आपके जो डस्ट पार्टिकल, जो बॉल जो कैच किया हुआ था ना अपने हाथ में, अब उस कैच को बाहर फेंक दिया। अब इस बॉल को इसने यहाँ से नोज़ के थ्रू वो बाहर फेंक दिया। तो कोई बॉल कैचिंग नहीं होता, डस्ट को बॉल की तरह कैच करता है। अब ये मत सोचना कि अंदर फुटबॉल का और क्रिकेट का गेम चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है बेटा। इसमें क्या होता है? इसके अंदर सिर्फ डस्ट पार्टिकल को वो कैच कर लेता है। अंडरस्टैंड ना? ओके, तो हमने क्या क्या देखा है, ज़रा देखिए। अरे हमने तो एक आध छूट ही गया हमारा। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है? ये विंड पाइप में होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, समझ गए आप। ट्रकिया को ही विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप मीन्स क्या? विंड मतलब एयर, पाइप मतलब पाइप, तो वैसे ही पाइप जहाँ से एयर जाए उसको बोलते हैं विंड पाइप। और उसी विंड पाइप का ये दूसरा नाम है, बताया था आपको। कैसे घर में दो नाम रखते हो आप, एक घर का नाम और एक बाहर का नाम। तो वैसे ही विंड पाइप इसके घर का नाम है, बड़ा सिंपल सा नाम। बाहर का नाम है ट्रकिया, बड़ा स्टाइलिश नेम। ठीक है, घर में नाम क्या होता है? गोलू। ठीक है, विंड पाइप। बाहर में नाम क्या होता है? गौरव। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? ट्रकिया। अब किसी गौरव को वो चिढ़ाना मत ऐसे करके, वो तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया, मेरे माइंड में वही एग्जाम्पल अभी आया। ओके, चलो। अब स्टेशन ट्यूब क्या होता है? व्हाट इज़ दैट स्टेशन ट्यूब? तो स्टेशन ट्यूब कुछ नहीं होता है, ये हमारी ईयर के, ये हमारी कान जो दिखती है बाहर से, आपको दिखती है ना कान, सबके पास कान होगा, तब तो सुन रहे हो आप, सुन रहे हो ना। तो अंदर में ना कान बड़ी लंबी सी ट्यूब गई होती है, बहुत अंदर तक ट्यूब गई होती है। दैट ट्यूब इज़ कॉल्ड द स्टेशन ट्यूब, जहाँ से आपकी एयर, मतलब कि कान में क्या होता है, आपकी साउंड अंदर जाती है और तब आप सुनते हो भाई इसने आपकी तारीफ़ की, तो आप क्या कहते हो? थैंक यू, या मुस्कुरा देते हो। कोई बुराई करता है आपका तो उसी कान से सुनते हो, तो फिर एकदम आँख लाल पीला कर लेते हो, या फिर उसे एक थप्पड़ खींच के मारते हो, या फिर आप भी जवाब देते हो बढ़िया से उसे, करते हो ना ऐसा। तो वो सब कैसे सुनते हो? सब आपके स्टेशन ट्यूब से सुनते हो। ठीक है, तो वो सब जगह यहाँ पे क्या होते हैं, आपके सब जगह यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम लगे होते हैं। ओके, चलिए अब ज़रा देखते हैं हमारे कि हमारी सीलिएटेड तो देख लिया ना हमने सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम देख लिया, कॉलमनार हो गया। अब बात आती है क्यूबॉइडल की, कि हमारे क्यूबॉइडल कैसे होते हैं। तो पहली बात तो ये क्यूब लाइक होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? ये हमारे फिट सर्फेस पे होते हैं, यहाँ पे ऐसे
अब बोलते हैं ये पाया कहाँ है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं स्लाइड में, वो चीज़ नहीं है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कहाँ पे होंगे ये, तो हमें नेफ्रॉन में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, ये हमें नेफ्रॉन पता है। किडनी पता है क्या होता है, ये किडनी है, बोलते हैं किडनी। राजमा कभी खाया, राजमा चावल, ठीक है, उस राजमा चावल को आप जूम करके बड़ा सा कर दो, ठीक है, वो किडनी बन जाएगा, ठीक है। कपिल शर्मा के शो में भी कहते हैं इसने मेरा राजमा निकाल लिया, मतलब इसने मेरा किडनी निकाल लिया। अब राजमा किडनी सेम नहीं होता, उसकी तरह नज़र आता है। किडनी हमारी बीन शेप का होता है, ठीक है, जो आप घर में राजमा खाते हो उसी शेप का होता है, इसलिए बोल रही हूँ। तो बात यहाँ पे ये कि किडनी जो होता है, किडनी के अंदर बड़े सारे नेफ्रॉन होते हैं, बड़े सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, जैसे आपकी पूरी बॉडी में सेल्स हैं जो पूरी बॉडी बनाती है, उस तरह से इसके पास क्या है, नेफ्रॉन है, जो इसकी पर्सनल सेल है, जो इसकी पर्सनल सेल। नेफ्रॉन सिर्फ किडनी में होगा, ठीक है, कहीं और नेफ्रॉन नहीं होगा। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे, अगर जूम करें तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा भाई, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इस पर इतना ही पॉसिबल है मुझसे, ठीक है, ऐसे नेफ्रॉन होते हैं, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होते हैं। तो बात यहाँ पे ये कि इस नेफ्रॉन के अंदर क्या होते हैं, इस ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, कैसे वाली सेल्स होते हैं, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड। तो अब ये ख़त्म हो गया है। एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में आगे की प्रोसेस को हम देखते हैं कि आगे हमारे फर्दर अब कौन सी टिश्यू को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू या फिर ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करेंगे। ऐसे कौन सी टिश्यू होती है जो ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स बनाते हैं, ये ग्लैंड्स हमारा होता क्या है, ग्लैंड के टाइप्स क्या होते हैं, हम ये सब देखेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आप चाहते हो मुझसे कनेक्ट रहना, ऐसे ही मुझसे पढ़ते रहना, तो क्या करना है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और क्या करो, एक अच्छा काम करो और बच्चों को भी शेयर करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उन बच्चों को अगर ऐसी वीडियोस की, ऐसे लेक्चर्स की ज़रूरत है, अगर आप उनकी हेल्प करोगे, तो अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो क्या होता है, अल्लाह, गॉड, ईश्वर आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी की हेल्प करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे, तो अल्लाह आपकी हेल्प करेंगे, ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे। अंडरस्टैंड ना? ओके, चलिए, थैंक यू, टेक केयर।